श्री कुमकुम जैन महाविद्यालय और 72वीं बटालियन एनसीसी मेरठ से आज आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं तथा मैं और मेरे कुछ साथीगण कैडेट्स हम सभी ने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है। चूँकि पूरे देश में कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में फैल रहा है, पर लेकिन हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा कार्यक्रम किया है, जिसमें मात्र लगभग 5 या 6 कैडेट होंगे हमारे साथ। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम योग कर रहे हैं, ताकि हमारा जो शरीर है वो रोग से लड़ने के लिए स्वस्थ रह सके और सक्षम बन सके। नमस्कार। योग दिवस 2020 के उपलक्ष्य में हमारे साथ जो योगा शिक्षक के रूप में हमारे साथ हैं हमारे कॉलेज श्री कुमकुम जैन पीजी कॉलेज के हिंदी विभाग के शिक्षक श्री सतेंद्र कात्यायन जी, जिनके निर्देशन में, जिनके समक्ष और जिनके साथ हम आज योगा कर रहे हैं, आज हमारे बीच उपस्थित हैं सर। और जो आज का योगा का कार्यक्रम है वो 72वीं बटालियन एनसीसी के निर्देशन में चल रहा है तथा इसके लिए हमारे कर्नल संजय चौधरी जो कि सीओ है 72वीं बटालियन के, उनके निर्देशन में है कार्य हम सुचारू रूप से चला रहे हैं। और एक निर्देशन हमारे श्री कुमकुम जैन महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती नीतू वशिष्ठ तथा हमारे एनसीसी अधिकारी श्री अरविंद कुमार जी द्वारा प्राप्त भी हुआ है। धन्यवाद। चक्रासन के लिए सांस खाली करते हुए पूर्व अवस्था में आसन है वृक्षासन। वृक्षासन में पैर को यहाँ पे ये वाला पैर पहले कौन सा दाएं पैर को जमा देना, ठीक है। इस पैर को बेंड करके मोड़ देना, जंघा पे रख और फिर सांस करते इस तरह, ठीक है। जितनी देर की सामर्थ्य अनुसार इसको बिल्कुल सामने देखना। धीरे से वापस धीरे धीरे आना।
झटके से कुछ काम नहीं करना, योग में कोई झटके का मान नहीं है। और साथ साथ यानी कि उधर को देखो, पहले क्या करना है, अग्नि साथ किया करिए, जिससे आपका उधर का ही रहनी चाहिए। सांस भरो, खाली कर दो, और उधर को ऐसे नहीं हिलना, ऐसे नहीं हिलना, ठीक है, कैसे, ठीक है, हल्का सा, ये नहीं कि बहुत तेजी करना है, ये आवश्यक नहीं है। दोबारा देखो, तो ये किया, ये मतलब इससे अलग ही है, ये सिलेबस में इन्होंने दिया नहीं, इन्होंने तो बहुत शॉर्ट किया है। और एक है मंडूकासन। मंडूकासन में क्या करेंगे, वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे, ठीक है, और ये मुख्य जो है इन्हें ऐसे मिलाएंगे, सांस भरो, खींचो, नहीं रखो, आगे झुक जाओ, ऐसे सामने देखना, और ये पहले हम करेंगे लोम अनुलोम। ये नासिका कौन सी है, दाईं भाग, नासिका का दायां भाग, इसे अंगूठे से दबाएंगे, बाईं से सांस लेंगे, दाईं से छोड़ेंगे, जिस गति से सांस लिया जाएगा उसी गति से छोड़ा जाएगा। इसके बाद है कपालभाति, खाली करिए, पीछे खाली करिए, मतलब सांस लेना छोड़ना, सांस को सामान लेना। फिर अब सांस बाहर की हो रही है, देखो कैसे, बाहर की हो, इधर कर जाता है वो छोड़ देता है, तो क्या उसे लाभ मिला। इसी तरह योग का है, जैसे एक नशा करने वाला व्यक्ति है, कोई डेली करता है तो वो नशे का भरपूर लाभ लेता है, लाभ नहीं है उसका, लेकिन वो अपना नुकसान प्रतिदिन करता है, और एक ने कभी कभार पी तो उसे उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसी तरह योग का है, योग यदि आप अपनाते हो, बुरी चीज़ तो करनी नहीं चाहिए, 1 मिनट में भी वो नुकसान करेगी आपका। यदि आपने सिगरेट पी है तो वो जितना नुकसान करना है उसे वो करेगी। इसी तरह योग बस 1 दिन में भी उतना फ़ायदा करेगा जितना उसे करना है 1 दिन के लिए। लेकिन इसे यदि जीवन भर के लिए अपना लोगे तो फिर क्या होगा, फिर ये आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा, यदि आपने योग छोड़ दिया, नहीं किया तो फिर लगेगा यार कुछ छूटा है। मुझे आज जैसे मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, प्रतिदिन नहाते हैं, ये दिनचर्या में शामिल है, तो आपकी योग भी दिनचर्या में शामिल हो जाना चाहिए। तो योग दिवस पे खाली ये नहीं कि हमने योग किया या हमने केवल एक ये औपचारिकता के लिए कर लिया, तो ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि हमें इसे आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आपके आदर्श कोई छोटे मोटे आदर्श भारत के नहीं हैं। स्वामी विवेकानंद ने हैं तो उन्होंने ही योग दर्शन के जो कर्म योग था, ज्ञान योग था और भक्ति योग, योग की त्रिशाखा थी, उन्हें शिकागो और में जो संभाषण दिया था उन्होंने 1893 में, तो वहाँ से उन्होंने पूरा इसके बारे में विवरण दिया जो गीता पर आधारित है। गीता में ये सब है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। गीता इसके बारे में सारी जानकारी देती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा युवा हो तो इसलिए गीता का भी अध्ययन करो। गीता में आपके हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा, जब आप उसका अध्ययन करो या किसी के माध्यम से। ठीक है, अब थोड़ा सा हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम।
भ्रामरी प्राणायाम पहले भी तुम्हें बताया गया, विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी ध्यान के लिए, यदि आपका कहीं ध्यान नहीं लग रहा, भटक रहा है, मन विचलित हो रहा है, मन ऐसा कर रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। सुशांत सिंह राजपूत यदि अपने मन की बात सही समय पर सुन पाता, वो अपने से बात कर पाता, अपने मित्रों ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। इसलिए मित्रों के लिए कभी हमेशा तैयार रहा करो। मित्र का फ़ोन यदि 12 बजे आए तो उठाया करो, ये नहीं कि यार बाद में देखूँगा तो सुना कम से कम, क्योंकि मित्र एक मित्र को आसानी से समझा सकता है, गाली दे के भी समझा सकता है ना, और बहुत तरीके से वो आपको समझा सकता है, लेकिन कोई अन्य नहीं समझा सकता उसमें। इसलिए अच्छे मित्र बनने का प्रयास करो, अपने भी, अपने आप के भी, और जो आपके मित्र हैं दूसरे, उनका भी अच्छे मित्र बनने का। इसलिए एक संस्कृत में श्लोक आता है, मुखम धन्यम तदेव अस्ति वदति मधुरम सदा क्लेशम हरति दीनानाम यस्तः पतितानाम मुख वही धन्य है जो जिससे क्या बोला जाए, ऐसे वचन बोले जाएं, मीठे वचन बोले जाएं जो दूसरों के क्लेशों को, दुख को हरण करता हो। ऐसे वचन ना बोले जाएं जिससे दूसरों को कष्ट हो, ठीक है ना। तो इसलिए हमें किसी को भी ऐसा चोट ना पहुंचे, इस तरह के वचन नहीं बोलने चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के साथ पूरे बॉलीवुड ने क्या किया, अपशब्द कहे, उसकी मजाक ली, उसकी मेंटली टॉर्चर किया, वो अवसादग्रस्त हो गया। तो आज ये एक बड़ी समस्या है युवाओं के समक्ष कि वो अवसाद में चले जाते हैं और केवल उस अवसाद में बस उसे अपना मान लेते हैं। जीवन को किसका मान लेते हैं? अपना। और जब तक आप केवल जीवन को अपना मानते हैं, उसके साथ अपने को नहीं जोड़ते, अपनों को नहीं जोड़ते,